किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलनजीवी कहा। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने अयोध्या दर्शन पूजन करने पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता करते हुए कैसरगंज के सांसद बृजभूषण पर लगाए गए आरोपों पर नाराजगी जाहिर की। संकटमोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंत ज्ञानदास के उत्तराधिकारी बाबा संजय दास की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता श्री सिंह व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य राम जन्मभूमि व हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन के बाद हनुमानगढ़ी पर स्थित पुजारी हेमंत दास के आवास पर संयुक्त पत्रकार वार्ता करते हुए जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि किसान नेता राकेश टिकैत आंदोलनजीवी है और खिलाड़ियों का कोई जात धर्म कोई भाषा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी करना तथा पास्को एक्ट के गलत इस्तेमाल करना गैरकानूनी था है, सच्चाई जरूर सामने आएगी। वही ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने कहा कि कैसरगंज के सांसद व भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पिता है। उन पर इस तरीके से आरोप लगाना यह सरासर गलत है। कुश्ती के इतिहास में कैसरगंज के सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपना जो योगदान दिया है वह इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह व ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य अयोध्या दर्शन करने के बाद सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर आरोप प्रत्यारोप करने वालों पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस मौके पर हनुमानगढ़ी के वरिष्ठ पुजारी बाबा हेमंत दास के अलावा हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए अन्य संत महंत मौजूद रहे। अध्यक्षों ब्राह्मण महापंचायत का और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया का। देश में जहां हम सनातन को मजबूत करने की मुहिम चला रहे हैं, वहीं देश से आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए मुहिम छेड़े हुए हैं, जिस कारण हम टारगेट हैं खालिस्तानियों का, पाकिस्तानी आतंकवादियों का, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकवादियों का, हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों का। आज अयोध्या की धरती पर एक फिल्म का गीत है, डंके पे चोट पड़ी है सामने फौज खड़ी है, कृष्ण ने कहा अर्जुन से ना प्यार जता दुश्मन से युद्ध कर। ये जो AK सिंह साहब ने महाराज संजय दास जी की मौजूदगी में आज हम धर्म नगरी अयोध्या, जहाँ से दानवों का अंत हुआ, रावण का अंत हुआ, मैं महाराज राम जन्मभूमि के दर्शन करके आया हूँ। और इस देश में मोदी और अमित शाह का राज है, जहाँ कोई आतंकवादी या कोई गुंडागर्दी या कोई भीड़ के रूप में किसी के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगा के अगर ये समझता है कि साजिश रच के भीड़ तंत्र जुटा के आंदोलनजीवी बन के किसी के राजनीतिक कैरियर को, किसी के परिवार को और उत्तर प्रदेश की इस आवाज़ को, मैं तो समझता हूँ बृजभूषण शरण सिंह जो हैं वॉइस ऑफ यूपी नहीं है, वॉइस ऑफ इंडिया हैं। जो व्यक्ति साजिश किसके विरुद्ध होती है, जो लोगों की आवाज़ होता है, जो लोगों की ताकत होता है। मैं आज अयोध्या की धरती पर मीडिया के, नेशनल मीडिया के लोग खड़े हैं, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि आपकी भी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। आपको भी किसी के कपड़े उतारने का कोई अधिकार नहीं है। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपने एक तरफा अगर जंतर मंतर पे मैं 50,000 आदमी लेके बैठ जाऊं और मैं किसी चैनल वाले के ऊपर झूठा आरोप लगा दूं तो आपको कैसा लगेगा? आपको इस भीड़ वालों का, भीड़ तंत्र का, आंदोलन जीवियों का, महेंद्र सिंह टिकैत के नाम पर ये राजनीति करता है, दुकानदारी करता है। राकेश टिकैत जैसे लोग जितने भी आंदोलन हुए हैं 120 भी में जेल में जाने चाहिए। और वहीं मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, क्या अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का इंतजार कर रहे हैं कि उन पर यौन शोषण के आरोप लगे? देश के चीफ जस्टिस बनने से पहले HL दत्तू के ऊपर उनकी ही जूनियर ने यौन शोषण के आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की कि इनकी एलिवेशन रोकी जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक के खिलाफ जो है, गंगोली के खिलाफ जो है यौन शोषण के आरोप लगे। स्वतंत्र राकेश टिकैत के आंदोलन को भी मैंने सुप्रीम कोर्ट में रात में जब पुलिस हटा रही थी, उन्होंने मुझसे संपर्क किया था। हमने रात में सुप्रीम कोर्ट खुलवाने के लिए प्रयास किया और उनका आंदोलन बचा था। किसानों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में उन सब किसान संगठनों की तरफ से मैं पेश हुआ, स्टे दिलाया 3 दिन की लगातार बहस के बाद, और 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली भी कराई, आप सबको याद है।
तो वो आंदोलन जीवी हैं। अब उन्होंने इस तरह से खिलाड़ियों का, जो देश के वो खिलाड़ियों की कोई जाति, संप्रदाय, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय नहीं होती है, लेकिन उन्होंने इसका दुरुपयोग किया है, जंतर मंत्र का दुरुपयोग किया है, जो सच्चाई सामने आएगी।